हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 7.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व आउट करेंगे। तो हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर्स। तो हमने क्या करना है, हमने पहले जो सवाल दिया गया है हमने उसको सॉल्व करना है, यानी उसमें जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन आफ्टर दैट वेरीफाई करना है कि जो हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है आया हमने सही सॉल्व किया है या उसमें हमारी कोई गलती है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को बता दूं कि एक बात आप ज़हन में रख लीजिए, वो ये है कि जब भी आपको कोई यहां पे ये इक्वल की जगह आपको थोड़ी सी चमक लाइट वाली आ रही होगी तो ये इक्वल का निशान है, ठीक है, ये इक्वल है। सो इसको इग्नोर कर लीजिए। बकाया ये है कि 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो जब भी आपको कोई सवाल दिया जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए पेपर में, एग्जाम में, टेस्ट में, किसी भी चीज में, और उसमें आज कोई भी चीज ऊपर नहीं लिखी गई हो सिवाय एक चीज के, सोल्व द फॉलोइंग, तो आपने क्या करना है, उस सवाल को सॉल्व करने का मेथड यह है कि आपने उस सवाल में देखना है, उस सवाल में अगर उस क्वेश्चन में आपको जो वेरिएबल गिवन होता है, एक्चुअली सॉल्व का मतलब यह होता है कि आपने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे इस क्वेश्चन में वेरिएबल है x, तो हमें दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वेरीफाई द आंसर। तो सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब यह है कि हमने इस क्वेश्चन में इस वेरिएबल जो कि है x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल्स हमारे a से लेकर z तक जितने एबीसी है ये तमाम वेरिएबल्स कहलाते हैं और ये तमाम वेरिएबल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड उसके बाद हमने अपना आंसर वेरीफाई करना है। तो इसमें मैंने चूज किया है पार्ट नंबर 4, आई गेस कि 3 है, आप लोग बुक्स में देख लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, सेम सवाल है इसी तरह का। 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो हमने सबसे पहले इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको कोई फॉर्मूला नहीं है, अपनी मर्जी से जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा हमारे माइंड में तो हमने उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अगर फॉर्मूला लगता है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉमन लेना है तो कॉमन, फैक्टराइज करना है फैक्टराइज, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कोई है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर हमारे है 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो सबसे पहले इस सवाल को देखते हुए हमें यह समझ आता है कि हमने इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई द क्वेश्चन या बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हमने क्या करना है कि x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, मैंने इस x माइनस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और इस 2 के साथ इस x माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर ये इस साइड पे लिखे या उस साइड पे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड्स, आपको चाहे ये साइड यहां लिख ले या ये साइड वहां लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2x आर 2x, 2 माइनस 2 2 आर 4 इज इक्वल टू 1x आर x, यहां प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 1 1 आर 1, तो आ गया 2x माइनस 4 और यहां पर आ चुका है x माइनस 1। ये मल्टीप्लाई इसलिए मैंने डायरेक्ट की क्योंकि आपने हमारी चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन वाली वीडियोस देख ली होगी, तो उसमें मल्टीप्लाई ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखी तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जितने भी x के एलिमेंट्स हैं उसको एक साइड पे गैदर करना है, एक साइड पे करना है, और जो x के विदाउट वैल्यूज होंगी उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, चाहे हम लेफ्ट पे करें चाहे हम राइट पे करें। तो यहां पर ये 4 जो है इसके साथ कोई x नहीं है तो इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और ये x शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इस x की तरफ। तो यहां पर इसके साथ कोई साइन मौजूद नहीं है, इस x के साथ कोई साइन नहीं है, तो क्या होगा, इसके साथ जब साइन नहीं है तो हिडनली इसके साथ
प्लस मौजूद होता है, तो जब हम इस x को यहां शिफ्ट करेंगे इस 2x की तरफ, तो चूंकि इसके साथ हिडनली प्लस है तो ये यहां पर आके माइनस हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, 2x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर -1 ऑलरेडी मौजूद है और यहां पर ये -4 है। इस -4 को जब मैं शिफ्ट करूंगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो जब भी हम लेफ्ट से किसी नंबर या किसी वेरिएबल को शिफ्ट करते हैं, तो अगर उसके साथ माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, और अगर यहां उसके साथ प्लस है तो वहां शिफ्ट करके राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके वो प्लस माइनस हो जाएगा। और सिमिलर अगर हम इसको वापस करते हैं तो सेम साइन चेंज हो जाते हैं। तो -4 को मैंने शिफ्ट कर दिया यहां, तो ये +4 हो चुका है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 2x माइनस x इज सिर्फ x, और यहां पर -1 + 4, चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, अगेन बता देता हूं कि जब भी आप दो चीजों, एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो, तो बड़े नंबर के साथ जो भी साइन लिखा होता है आपने वो साइन लगा देना है और बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। तो 4 - 1 = 3। तो यहां पर हमारे पास x = +3 आ चुका है। चूंकि हम प्लस का साइन नहीं लिखते तो x = 3 हमारा आंसर आ चुका है। यहां पर माइनस का तरीका यह है कि यहां पर 2 है और यहां पर हमारे पास x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहां पर हम 1 कंसीडर करते हैं। तो 2 - 1 = 1 और x साथ में लिख, प्लस माइनस में आपका वेरिएबल से कोई कंसर्न नहीं होता, वेरिएबल को एज इट इज लिखना होता है, जस्ट कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहां पर हमारे पास आया 2x - 1x से आता है 1x, तो 1x में हम 1 हिडनली मौजूद होता है तो 1 नहीं लिखते, तो x = 3। अब हमने वेरीफाई करना है कि हमने जो x = 3 फाइंड आउट किया है वो हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि ये जो x है, x की जो भी वैल्यू आपके पास आती है, यहां पे हमारे पास 3 है, इसको आपने वापस ये जो इक्वेशन है इसको मैं a का नाम दे देता हूं, यानी जो क्वेश्चन आपको गिवन होता है उसमें इस x की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके बराबर आ गए, इक्वल आ गए, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है यह सोल्यूशन आपका बिल्कुल सही है। और अगर यहां पर आपने x की वैल्यू यहां पुट कर दी क्वेश्चन में स्टार्ट में, और ये दोनों साइड्स आपके इक्वल नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यहां पे जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो गलत है और आपको दोबारा अपने सवाल को, अपने क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। तो मैं ये x = 3 वापस यहां पुट कर देता हूं। इसके लिए क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वेरीफाई, तो आपने लिखना है सॉल्यूशन में वेरिफिकेशन, यानी मैंने जो x की वैल्यू फाइंड की है मैं उसकी वेरिफिकेशन कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। तो आपने पेपर में भी इस तरह लिखना है वेरिफिकेशन, चूंकि क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं हमारे पास, पहला सॉल्व देन वेरिफिकेशन। तो ये जो x की वैल्यू 3 है आपने इसको इक्वेशन a में पुट कर देना है। तो आप लिख भी लीजिए, पुट x = 3 इन इक्वेशन a। आप अपने हिसाब से जो भी नाम लिखना चाहे दे दे। इक्वेशन ए मैंने दिया है, आप इक्वेशन 2 दे दे, बी दे दे, जो आपकी मर्जी हो। तो यहां पर हमारे पास 2 है और 2 के नीचे है x - 1, तो x की वैल्यू है 3, तो मैं लिख देता हूं 3 - 1। यहां पर = 1 डिवाइडेड बाय x - 2, तो 1 डिवाइडेड बाय x यानी 3 - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 - 2 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है। यहां पर 2 है, 2 को मैं लिख देता हूं, और 3 - 1 से आता है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। यहां पर 1 है और नीचे 3 - 2 से आता है 1, 3 - 2 से 1 और 1 ऊपर अपनी जगह, यहां 2 अपनी जगह और 3 - 1 से 2, तो मैंने लिख दिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 है, जो हमारे पास कट सकते हैं और इसकी जगह हमारे पास 1 आ सकता है, और यहां 1 डिवाइडेड बाय 1 है, तो इसकी जगह हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं। चूंकि ये नीचे वाला 1, डिनोमिनेटर वाला 1 इसलिए नहीं लिखते चूंकि किसी भी नंबर के नीचे डिवाइड में 1 ऑलरेडी मौजूद होता है हिडनली, जिसको हम नहीं लिखते। तो यहां पर 1 लिखने की कोई हमें जरूरत नहीं है, चूंकि हमें पता है कि इस यहां भी 1 है, पर यहां पे हमने नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा, पर हिडनली यहां पर भी 1 मौजूद है। और चूंकि यहां पर इन आ चुका है हमारे पास 1, तो ऑलरेडी हमें पता है कि इस 1 के नीचे हिडनली 1 मौजूद ही होगा, तो ये 1 लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये हमने हिडन कर दिया है, स्किप कर दिया है। तो इस साइड पे भी हमारे पास आता है 1, इस साइड पे भी हमारे पास आता है 1, 1 = 1। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है
वो वेरीफाई हो चुका है और हमने यहां पर जो सोल्यूशन फाइंड आउट की थी x इज इक्वल टू 3, वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है, एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो आज की 7.1 की वीडियो नंबर फर्स्ट खत्म हो जाएगी। तो आप प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो 7.1 में क्वेश्चन 1 से मैंने क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 चूज किया है। यहां पर थोड़ी लाइट पड़ रही है, ये 4 है, तो 10 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4 2x माइनस 1 प्लस 5, ये यहां पर इज इक्वल टू 4 है, आपको दिख रहा होगा। तो हमने क्या करना है, सिमिलर तरीके से सॉल्व कर लेना है और x की वैल्यू फाइंड करके देन उसको वेरीफाई कर लेना है। तो आप बिल्कुल इसको देख के शुरू हो जाइएगा। यहां पे हमारे पास सबसे पहले है 10, तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इससे बनेगा 10x माइनस 10 4 आर 40 इज इक्वल टू, यहां पर प्लस 5 है तो ये तो एक अलग चीज है। यहां पर 4 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 ब्रैकेट है, ये लाइट आपको दिख रही होगी, अभी नहीं पड़ रही, ये 4 ब्रैकेट 2x माइनस 1, यानी ये जो 4 है ये 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 2 आर 8 और x साथ लिख लीजिए, माइनस 4 1 आर 4, और अभी जो एंड पे 5 है इसको आप लिख लीजिए। इसके साथ मैंने इस 4 को मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया बिकॉज ये जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो और ये 4 सिर्फ इन दो ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स के साथ है, तो 4 आपने सिर्फ ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये प्लस 5 को एज इट इज लिख देना है। सिमिलर तरीके से x के जो टर्म्स हैं उसको आप एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं यानी जिनके साथ x मौजूद नहीं है उनको आप अगेन अपनी वापस दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो इसके साथ x है तो इसको मैं यहां ले आऊंगा और 40 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो 10x, ये 8x इसके साथ यहां साइन प्लस है, कोई साइन मौजूद नहीं है तो प्लस होता है, जब इसको मैं यहां ले आता हूं तो ये माइनस हो जाएगा। तो 10x माइनस 8x, ये माइनस 4 प्लस 5, तो माइनस 4 प्लस 5 यानी 5 माइनस 4 से आता है 1, और ये माइनस 40 जब यहां पे आ जाएगा तो ये प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 4 प्लस 5 से आता है 1, और ये माइनस 40 को जब मैंने शिफ्ट कर दिया तो यहां आके प्लस 40, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया है कि साइंस हमारे पास चेंज होते हैं। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे आता है 10 माइनस 8 से आता है 2, और x को आप एज इट इज लिख दीजिए, और 40 प्लस 1 से आता है 41। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे क्या आता है 41। मैंने क्या कर दिया, 10x माइनस 40 हो गया ये हमारे पास, और इज इक्वल टू 8x माइनस 4 प्लस 5, और इससे हमारे पास ये आता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस 2 को आपने शिफ्ट कर देना है टुवर्ड्स दिस साइड। तो यहां पर x और 2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, जब भी कोई वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन मौजूद नहीं होता, यानी कोई मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह मौजूद नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते, तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन प्रेजेंट होती है। तो ये यहां पर हमारे पास 2x मल्टीप्लीकेशन में है, यानी इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो जब ये 2 आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, जब प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस। सिमिलरली मल्टीप्लाई होगा और शिफ्ट कर दिया तो डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा और शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द अदर साइड तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन। तो यहां चूंकि मल्टीप्लाई है तो मैंने शिफ्ट करके हमारे पास ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये 41 डिवाइडेड बाय 2 x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब मैंने वेरीफाई करना है कि हमने जो x की वैल्यू 41 डिवाइडेड बाय 2 फाइंड आउट की है वो सही है कि गलत। तो सिमिलर तरीका है, आपने लिख देना है बाय वेरिफिकेशन पुट, इसको कोई नाम दे दीजिए, और x की वैल्यू आपने बिल्कुल उसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। सिमिलर तरीके से आपने लिख देना है कि पुट x इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन a। चूंकि मैं नहीं लिख रहा हूं, हमारे पास स्पेस कम है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं 10 x माइनस 4, तो इससे बनता है 41 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4। ठीक है, x की जहां जहां हमारे पास x है तो वहां मैं 41 डिवाइडेड बाय 2 पुट कर रहा हूं। आप जब बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो भी आपको सिमिलर ही इसी तरह दिखेगा, तो प्लीज आप इसको इसी तरह ही फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मैंने x की जगह जहां जहां मुझे लगा कि
x है उसकी जगह मैंने 41 डिवाइडेड बाय 2 पुट कर लिया है, चूंकि मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं। तो यहां पे इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम का तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अगर फिर भी आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम है तो किसी भी टाइप के एलसीएम को लेने के लिए बहुत आसान मेथड है, और वो मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, जिसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, यानी वीडियो के टॉप पर अगर आप देखेंगे तो आई के निशान पे वो वीडियो का लिंक आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके वो टेकिंग एलसीएम का मेथड ऑलरेडी देख लीजिए, तो आपको फ्यूचर के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करना आसान हो जाएंगे। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया है, तो इन दोनों का एलसीएम है 2, यहां पर आ जाएगा 41, 2 को यहां भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां भी। तो यहां पे जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 और 2 कट जाएंगे आपस में, तो 41 रह जाएगा, और यहां माइनस अपनी जगह, और 4 2s are 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, इस साइड पे हमने इस 2 और 2 को काट दिया, और 41 से 1 माइनस हो चुका है, तो ये होगा 4 इंटू 40 प्लस 5। ठीक है, ये 2 और 2 कट गए, 41 सिर्फ रह गया, तो 41 माइनस 1 से आता है 40, और ये 40 ब्रैकेट के अंदर है। इस 40 के साथ ये 5 प्लस नहीं कर सकते जब तक इसके साथ ये 5 मल्टीप्लाई ना हो जाए। चूंकि अगर आपने यहां भी देखा हो तो ये 4 इस ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स के साथ है, तो पहले इस 4 का इसके साथ ऑपरेशन होना चाहिए, उसके बाद आके हमने इस 5 को इसके साथ इन्वॉल्व करना है। तो मैं भी वही कर रहा हूं। तो यहां पर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे 41 माइनस 8 से आता है 33, तो मैंने 33 लिख दिया है। और यहां पर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 4 0s are 0 और 4 4s are 16, तो 160, और इसके बाद 160 के साथ आता है प्लस 5। तो यहां पर 41 माइनस 8 से आता है 33, और बाहर है 5, और यहां पर 4 मल्टीप्लाई 40 से आता है 160, और इसके एंड पे है 5। तो 5 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को प्लस करना है। तो आपको पता है 5 3s are 15, 1 कैरी हो गया, और 5 3s are 15 प्लस 1 16, तो इससे आता है 165, और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे भी आता है 165। तो इसका मतलब है कि हमने जो x की वैल्यू 41 डिवाइडेड बाय 2 फाइंड आउट की थी वो बिल्कुल सही थी। चूंकि हमने वेरिफिकेशन जब की तो वेरिफिकेशन में हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके तमाम पार्ट्स, 2 पार्ट्स मैंने कर दिए, जो मुश्किल है 2-3 पार्ट्स रह चुके हैं, वो उसको आप ट्राई कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है इंशाल्लाह। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।